नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के बारे में या शॉर्ट में पीपीएफ जिसको कहा जाता है। मैंने जब ग्राफीन कोटिंग वाली वीडियो बनाई थी उसका कमेंट सेक्शन जाके देखोगे तो उस पर भरा पड़ा है कि पीपीएफ के बारे में बताओ, पीपीएफ ये पीपीएफ वो। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पीपीएफ के बारे में एक एजीपीजी एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो है वो लाई जाएगी। कोशिश करूंगा ये वीडियो थोड़ी छोटी रखूं बट काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूं। मेरे पास यहाँ पे सैंपल है, कुछ पीपीएफ अलग अलग टाइप की पीपीएफ जो है वो आती हैं उनके सैंपल है। और मैं हूँ इस वक्त डिटेलिंग बुल पे। डिटेलिंग बुल के मल्टीपल आउटलेट्स हैं और वो पीपीएफ सिरेमिक ग्राफीन वगैरह जो है वो आपकी गाड़ी पे कर सकते हैं। तो ये आउटलेट्स जो है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे साथ में वेद भैया भी हैं। वेद भैया भी बाहर कुछ काम कर रहे हैं बट हम उनके पास ही जाएंगे और थोड़ा सा और जो माइन्यूट चीज़ें हैं पीपीएफ के बारे में उनके बारे में जानेंगे। क्या क्या होगी इस वीडियो में, क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे हम कि पीपीएफ होता क्या है, किसके लिए काम का है, क्या क्या टाइप के मटेरियल आते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी 3 तो लेके बैठा हूँ यहाँ पे। क्या क्या टाइप के मटेरियल आते हैं, कॉस्ट उनकी क्यों वेरी करती है, पीपीएफ महंगा होता है कोटिंग से, क्यों महंगा होता है उसकी हम बात कर लेंगे। और साथ ही में जो है प्रोसेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इंडिया में क्यों अलग फॉलो होता है, बाहर क्यों अलग फॉलो होता है, ऐसे हर चीज़ की जो है बात थोड़ी हम कर लेंगे वीडियो को ब्रीफ रखते हुए। उससे पहले शुरुआत करने से पहले वेद भैया के पास जाने से पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ पीपीएफ से जुड़ी हुई। पीपीएफ का जो इन्वेंशन है वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि पीपीएफ जो है वो यूएस मिलिट्री जब वियतनाम वॉर में थी, जो कि वो बढ़िया तरीके से आ रहे थे, तो वियतनाम वॉर में जब वो थे तब उन्होंने ये चीज़ देखा कि भैया जब वो हेलीकॉप्टर लेके कुछ ऐसे जंगल टाइप के एरियाज में जाके वहाँ पे मतलब उतारते हैं हेलीकॉप्टर, तो उनकी ब्लेड पे कुछ छोटे छोटे जानवर आके टकराते हैं और वो टकराने की वजह से वो क्या थोड़े हार्ड होते हैं वो जानवर, तो उसकी वजह से ब्लेड ओवर द टाइम 5-6 फ्लाइंग के बाद में काम की नहीं रह रही है, उसकी इफिशियंसी कमज़ोर हो रही है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस पर एक पीवीसी की एक लेयर लगाते हैं, जो फिल्म लगा देते हैं ताकि 5-6 बार फ्लाइंग करने के बाद वो फिल्म हटाएंगे फिर दोबारा दूसरी फिल्म लगा देंगे ताकि ब्लेड ना बदलनी पड़े क्योंकि ब्लेड महंगी आती थी। सिमिलर चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे इवॉल्व होते होते कार ओनर जो है उन्होंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि गाड़ी का जो पेंट है उसके ऊपर हम एक फिल्म लगा देते हैं, पन्नी लगा देते हैं ताकि पेंट पे इम्पैक्ट नहीं जाए, कोई भी चीज़ टकराए कुछ भी हो तो पेंट पे इम्पैक्ट नहीं जाए। और ये इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट वगैरह भी आ गए। तो हर चीज़ की बात कर लेते हैं। बाहर चलते हैं वेद भैया के पास में और हमारे पास पीछे एक हेक्टर है, आपको दिख रही होगी, उस पर एक पीपीएफ जो है वो इंस्टॉल हो रही है। तो कुछ चीज़ें फॉर रेफरेंस उसके शॉर्ट्स जो है वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। चलिए ओके तो अब हम हैं वेद भैया के पास में, डिटेलिंग एक्सपर्ट हमारे लिए और सबसे पहली चीज़ सीधा मुद्दे पे आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेरे पास अभी अंदर सैंपल्स पड़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैं आपके पास में। क्या मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो, क्या क्या चॉइसेस है अगर कोई पीपीएफ करवाना चाहे और उनमें डिफरेंस क्या है मेन चीज़ वो? सो अगर हम पीपीएफ की स्पेसिफिकली बात करें, जो इस टाइम पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हैं या जो मार्केट में प्रचलित हैं वो टीपीयू और टीपीएच फिल्म्स हैं। टीपीयू और टीपीएच? टीपीयू और टीपीएच लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं। पहले जो फिल्म्स आती थी वो पीवीसी और पीयू शीट्स आती थी। पीवीसी शीट वही पीवीसी जो येलो पढ़ने के लिए बदनाम थी। तो पीपीएफ की जो बदनामी करी वो पीवीसी नहीं करी और पीपीएफ की जो ओरिजिन हुआ वो भी पीवीसी नहीं किया। सो पर अभी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, बहुत डेवलपमेंट हुए हैं, फिल्म्स में बहुत काम किया गया है, उनके ग्लूज पे बहुत काम किया गया है। सो अभी जो फिल्म्स आ रही हैं वो ऑलमोस्ट नॉन येलोइंग फिल्म्स आती हैं। उसके अलावा आपका जो टीपीयू शीट्स है, दीज आर दी टॉप ग्रेड फिल्म्स। अगर पर्सनल रिकमेंडेशन मैं कहूँगा सो मैं कहूँगा टीपीयू से अच्छा कुछ भी नहीं है इस टाइम में, अगर हम पेंट प्रोडक्शन फिल्म की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। एक जो छोटी सी डिफरेंस मुझे टीपीयू और पीवीसी में आता है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का होने की वजह से, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की हम यहाँ बात करें वो यूवी से बहुत रिएक्ट करती थी, ये एक बड़ा रीज़न था उसके पीला पड़ने का। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेन ऐसा कुछ नाम है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेन, हाँ ओके। तो ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है ये नो डाउट थोड़ा सॉफ्ट होता है उसके मुकाबले और इलास्टिक सिटीज भी ज़्यादा होती है। और साथ ही में एक और चीज़ जो मुझे आती है, ये यूवी से उतना रिएक्ट नहीं करता है, बट क्या ये पीला पड़ता है? सो अगर वैसे ही जो मार्केट सेलिंग है वो नॉन येलोइंग करके है, बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, जितने भी पुराने डिटेलर्स हैं जो इस पीपीएफ को पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि 100% पीला नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसका एक रीज़न ये है कि फिल्म पीली नहीं पड़ती है। इंडियन कंडीशन ऐसी है, डस्ट इतनी है कि जब उसके ऊपर डस्ट चिपकती है और उसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो वो एक येलो टोन दिखता है, जिसको हम हमेशा अपफ्रंट होकर ये बोलते हैं कि आप कोई भी अगर फिल्म लगवाते हो 10 से 12% पीली पड़ती है।
बट क्या ये 10 से 12% ऐसी, जैसे ये हेक्टर है हमारे पास में, इस पे अगर दिस प्रॉब्लम इज डेडिकेटेड रिलेटेड टू वाइट कलर्स ओनली। ओके, वाइट कलर की गाड़ी में ज़्यादा बता रहा है। बिल्कुल, और उसके भी देर आर वेज टू रिमूव इट, बट फिर भी अपफ्रंट होकर 10-12% बोलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रियलिटी है। अच्छा, TPH TPU, तो TPH बेसिकली थोड़ा सा लोअर क्वालिटी, TPU इज उससे ऊपर की क्वालिटी, क्या मेजर डिफरेंस है? TPH अगर हम डेडिकेटली देखा जाए तो इंडिया के मार्केट के हिसाब से इन्वेंट हुआ है। लाइफ थोड़ी कम है बट प्रोटेक्शन लेवल सेम है। लाइफ कम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो उसकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ कम है। बट अगर किसी आदमी को कम टाइम तक अपने पास गाड़ी रखनी है या ही और शी डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन कार इन टर्म्स ऑफ PPF, तो वो TPH के लिए जा सकता है। हाँ, बट अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, सेल्फ हीलिंग की बात करें, लाइफ की बात करें, फिनिशिंग की बात करें, तो वो TPU एनी डे है। ये आपने एक वर्ड यूज़ किया, सेल्फ हीलिंग। ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे ग्राफीन और सिरेमिक को प्रमोट किया गया ना कि वो पानी डालो गिर जाता है नीचे, इसको प्रमोट किया गया सेल्फ हीलिंग के बेसिस पे। ये पीछे जो चल रहा है ये बेसिकली प्रोसेस है, एप्लीकेशन हो रही है हेक्टर पे, तो सेल्फ हीलिंग के नाम से उसको बहुत प्रमोट किया गया है। आई नो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये अपने आप डिस्कस करने में, बट छोटा सा बताओ ये है क्या सेल्फ हीलिंग? तो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी काम ऐसे करती है कि अगर आप लोग डार्क कलर की गाड़ियाँ चलाते हैं या सिल्वर कलर की भी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा ओवर अ पीरियड टाइम इन 2 और 3 मंथ्स जब आप गाड़ी क्लीनिंग करते हैं उसके ऊपर गोल गोल एक स्वेल मार्क्स आने लग जाते हैं, स्पाइडर वेब वाले। और वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ डस्टिंग को बहुत मोटिवेट किया जाता है। सुबह जो लोग आते हैं कपड़ा मारते हैं वो हमेशा सूखा कपड़ा मारते हैं और लोग बहुत परेशान हैं उससे, हम फील करते हैं इस बात को। स्वेल मार्क्स काम कैसे करता है कि जब भी गाड़ी के ऊपर वो स्क्रैचेस या स्वेल मार्क्स आते हैं और गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो फिल्म अपनी जगह को चेंज करती है। जब फिल्म इतनी फ्लेक्सिबल और चेंज करती है तो जो भी स्क्रैचेस उसके ऊपर आते हैं वो सेल्फ हील हो जाते हैं। तो बेसिकली आप बोल रहे हो हल्की फुल्की वार्मनेस की वजह से फिल्म जो है अपने वापस नॉर्मल लेवल पे, ये वैसे काम करता है जैसे मान लो मैंने बर्फ़ की सिल्ली ले ली मार्केट से, मैंने उसमें चाकू घुसाया और वो उसमें गड्ढा हो जाता है, बट वो धीरे से वापस बर्फ़ पिघली, अब मैं वापस हाँ वो हट जाएगा, वो गड्ढा हट जाएगा, बेसिकली उस तरीके से काम। हाँ बिल्कुल जैसे काम करता है। तो जो फिल्म पे जो भी स्क्रैचेस आते हैं फिल्म के ऊपर आते हैं और जब वो गर्म होती है तो क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत है तो वो गर्म होती है तो अपनी जगह चेंज करती है, जगह चेंज करती है तो हील हो जाता है। चलो ये समझ गया। हालांकि मैं पहले ही क्वेश्चन डाल दूं यहाँ पे, एक लेवल तक उसमें काम करता है, ऐसा नहीं है कि आप सरिया वरिया लेके चढ़ जाओ उस पर सेल्फ हील हो जाए, ऐसा नहीं होता है। विल ट्राई कि हम कभी इस पर एक डिटेल वीडियो बना पाएँ कहीं बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे ही रेगुलर डे टू डे लाइफ एक्चुअली डिस्कस ही कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ PPF काम आती है। जो एग्जांपल मुझे याद आते हैं, अगर कुछ हो तो आप ऐड कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी चलती है, कहीं झाड़ियों के पास से निकल रही है, झाड़ियाँ स्क्रैच कर रही है, कहीं पे कोई जानवर लेट्स से कुत्ता बिल्ली चढ़ गए, कई लोग बाहर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, शाम को कुत्ते आके ऊपर सो जाते हैं, काफ़ी फेवरेट चीज़ है उनकी। फिर उसके बाद में आपके पास में कई ऐसी सिचुएशन, ड्राई सूखी गाड़ी पे कपड़ा मारना, सूखा कपड़ा मारना गाड़ी पे, ये कुछ सिचुएशन है। रॉक हाईवे पे स्टोन चिप्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हर गाड़ी पे देखते हो कि उनके ग्लासेस चक्कर में ख़राब होते हैं, उनके बोनट पे बहुत आ जाते हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है, लोग इंटेंशनली चाबी मार देते हैं, इफ द कार इज़ पार्क्ड रॉन्ग, और छोटी मोटी रगड़े भी लग जाती हैं, PPF उसको भी बचा लेता है। हाँ, मैंने इनफैक्ट एक वेद भैया की गाड़ी है, अभी यहीं कहीं खड़ी है, उस पर हमने एक एग्जांपल देखा है कि उस पर एक ऑटो वाला जो है साइड में से स्क्रैच करते हुए ऐसे निकल गया और वो पेंट तक नहीं पहुंचा है, वो नहीं पहुंचा है। और फॉर्चुनेटली वो PPF के ऊपर निशान था पूरा, जो कि हमने बफ करके निकाल लिया। इनकेस अगर वो ज़्यादा हैवी भी होता तो भी हमें PPF निकालते और वो पेंट सही था। चलिए अब जो है ये बात हो गई कि भैया डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हो गया, हमारा सेल्फ हीलिंग हम प्रॉपर्ली कभी बहुत आगे बड़ी बात करनी हो तो बाद में करेंगे। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये कोटिंग से महंगी क्यों है? कोटिंग से अलग है, कोट पेंट का पार्ट बन जाती है, PPF जो फिल्म है वो पेंट का पार्ट नहीं बनती, आप उसको उतार सकते हो। पहले तो यही बता दो कौन सा मटेरियल कितने टाइम तक उतार सकते हैं, ऐसा कुछ है? तो TPH है जो बेसिक फिल्म है, वो उनकी लाइफ 3 से 5 साल होती है मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू केयर इट। TPU जो बेसिक स्टार्ट होता है वो 6 to 7 ईयर्स होता है। एंड TPU में भी ग्रेड्स आते हैं, एक अच्छा फाइन ग्रेड जिसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं, दैट हैज़ अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ये जो सेल्फ हीलिंग की हम बात कर रहे हैं इसकी भी कोई लाइफ होती है? एक्चुअली में देखा जाए तो सेल्फ हीलिंग 2 तरीके से काम करती है, एक फिल्म की फ्लेक्सिबिलिटी से और एक उसके ऊपर टॉप कोट से। तो जो टॉप कोट होता है वो सेल्फ हीलिंग को मेजरली डिफाइन करता है, उसकी लाइफ 2-3 साल तक होती है। सो अगर कोई ये कहता है कि PPF में सेल्फ हीलिंग है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बट जो मेजर सेल्फ हीलिंग होती है इनिशियल 2-3 साल होती है और उसके बाद उसकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो अब मुझे ये बताइए आप कि हमने डिस्कस कर लिया, अब मुझे बताओ कि कॉस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसकी कॉस्ट क्या आती है?
TPU, TPH, TPU के डिफरेंट ग्रेड है क्या? तो अगर मैं 90% लोग मेरे से पूछते हैं कि पर मीटर क्या रेट है, कैसे है, और आप उस चीज़ में जाओगे तो बहुत हार्ड होगा आपको कैलकुलेट करना। मैं लेमैन में अगर सिखाऊँ तो अगर एक छोटी गाड़ी है और हम TPH के लिए जाना चाहते हैं जो कि लोअर वेरिएंट है, तो स्टार्टिंग 45-50,000 से हो जाता है फॉर द इंटायर कार। उसके अलावा अगर हम सेम छोटी गाड़ी के लिए अगर TPU की बात करें तो वो स्टार्टिंग हो जाती है 60-65,000 है, जाता है टिल 80-90,000। मिड साइज SUV की अगर करें जो कि आजकल ज़्यादा चलन है, क्रेटा हो गई, आपकी सेल्टोस हो गई, जितनी भी MUV सेडान आ जाती हैं, उसकी प्राइसिंग TPH की स्टार्ट होती है 60-65,000 से, एंड उसमें अगर हम TPU की बात करें तो वो जाती है 75-80,000 तक। ओके। अगेन अगर बड़ी गाड़ी होगी तो प्राइसिंग और बढ़ेगी। और TPU अगर आप और फाइन ग्रेड का चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल ग्रेड 1 जाना चाहते हैं, बिल्कुल फाइनेंस ग्रेड है, तो उसकी स्टार्टिंग ही 80-90,000 होती है फॉर स्मॉल कार्स, और लग्जरी कार बड़ी SUVs के लिए जाता है 1,25,000 1,30,000। क्या रीज़न है कॉस्ट ज़्यादा होने का? मटेरियल की कॉस्ट या क्या? दो मेजर रीज़न है। मटेरियल कॉस्ट डेफिनेटली हाई है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, दीज फिल्म्स आर नॉट गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दीज ऑल आर इम्पोर्टेड फिल्म्स। अभी तक तो कोई OEM नहीं है जो बना रहा हो सकता है आगे फ्यूचर में बनाए। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है कि इसकी एप्लीकेशन इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं सकते, देयर आर पीपल दोज आर डूइंग इट, बट इनिशियली वो परफेक्शन आने में बहुत टाइम लगता है। सो जो इंस्टॉलेशन पार्ट है वो थोड़ा हार्ड होता है, प्लस डेफिनेटली जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, जब 10 साल की उसकी लाइफ है तो कहीं ना कहीं सस्ती चीज़ होगी नहीं। तो क्योंकि जो आप नॉर्मली भी अगर किसी चीज़ को आप धूप में भी डाल दो, आप 10 साल गाड़ी धूप में ही खड़ी होनी है, तो मेरे को लगता है 80-90% में से लोग 10% 20% होंगे कि टिल्ट पार्किंग होगी, अंदर गाड़ियाँ खरीद करते हैं। पर बाहर अगर आप सब कुछ देखेंगे तो गाड़ियाँ रफ एंड टफ चलती हैं इंडिया में। तो अगर उसके बाद भी कंपनी क्लेम कर रही है 8-8 10-10 साल की लाइफ है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल वंडर मटेरियल है। चलो, तो ये यहाँ पे हो गया। अब क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, विच इज़ अ फैक्ट कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, एक हमारे पास में उधर रेंज रोवर खड़ी है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें कुछ हिस्सों में PPF किया जा रहा है और कुछ हिस्सों में कोटिंग हुई है शायद, क्योंकि वो शाइन कर रही है। तो क्या ऐसा काफ़ी लोग करवाते हैं कि पार्ट PPF मेरे इम्पैक्ट एरियाज बम्पर पे ज़्यादा आ रहा है, बोनेट पे ज़्यादा आ रहा है, वहाँ कर दो? मैं इसको और ब्रीफ में समझाऊंगा। अगर लग्जरी गाड़ियाँ हैं तो लग्जरी कार्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी गाड़ी के लिए जाओ, पूरी गाड़ी के लिए, क्योंकि इनके पेंट बहुत अच्छे पेंट्स होते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है, और आदमी आज के टाइम में अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदता है तो 5-7 साल लगता है। बट देयर आर पीपल जो कम टाइम के लिए रखते हैं, उनके लिए दे गो फॉर पार्शियल PPF एज वेल। जो लोग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, जो कहते हैं यार मैं अपनी पूरी गाड़ी पर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने उन एरियाज पे करा सकते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपोजर वाले हैं, जैसे बम्पर हो गए आगे पीछे के, और ये बेसिक है। मतलब आप बोनट करा लो, आप आगे पीछे के बम्पर करा लो, आप मानोगे नहीं 70% तक स्क्रैचेस बच ही जाते हैं। यही एरियाज होते हैं जब से सबसे ज़्यादा स्टोन चिप्स लगते हैं, सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस बम्पर भी आते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियों की रीपेंट बम्पर ही होते हैं। सो आप ऐसे करा सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स इज़ वन ऑफ देम जो स्क्रैच खाते हैं। अगेन हम अगर डोर एजेस की बात करें तो हम खोलते हैं, हाँ, और लगता है, तो डोर एज स्ट्रिप्स आती हैं, वो आप करा सकते हैं। तो ये मेजर चीज़ें हो गई। कुछ मान लो मैंने करवा ली PPF, एक लंबे टाइम बाद में जब मैं उतारने जाता हूँ तब मतलब डिफरेंस आता है TPU TPH में कि उतारने में? सर देखो, उतारने में एक्चुअली कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसका रीज़न ये है, अगर गाड़ी 40-50% से ज़्यादा रीपेंटेड है, ये मैं मैसेज भी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस पर PPF ना करवाएं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, ऐसा नहीं है कि रीपेंटेड पे हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, बट उसके लिए हमारा जो पेंट ग्रेड होना चाहिए वो बिल्कुल OEM कंडीशन होना चाहिए, जो कि मुश्किल हो जाता है, जो कि 90% लोग मार्केट में नहीं कर पाते। क्लियर कोट बचाते हैं, अच्छा पेंट क्वालिटी नहीं करते हैं, अच्छी पुट्टी वर्क नहीं करते हैं, और जब हम PPF लगाते हैं तो उसको निकालने में फिल्म के साथ पेंट निकलने की प्रॉब्लम है। सो लगा के तो हम दे देंगे, बट इट इज़ अ वैल्यू ऑफ मनी, वो मतलब वैल्यू नॉट फॉर वैल्यू फॉर मनी। समझ गया। हाँ, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। आप बोल रहे हो उतर भी जाता है आसानी से, कोई आजकल की ग्रेड वाली, मुझे याद है वो जो PVC जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो तो उसको हाँ टुकड़ों में उतरती थी वो, मैंने तो ये बात यहाँ पे हुई। अब एक फाइनल चीज़ जो मुझे कुछ लोगों ने ऐसे इनिशियली पूछी थी, रैप और PPF, रैप वर्सेस PPF। इस पॉइंट को हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे, बिकॉज रैप वर्सेस PPF में सिंपल ये, रैप पहले तो इंडिया में इलीगल है बिकॉज वो कलर चेंज करता है आपका। ये ब्लैक कलर की MG हेक्टर है और इस पर मैं वाइट कलर का अगर कुछ कर दूँ, वाइट कलर कर दूँ पूरी गाड़ी पे, विच इज़ इलीगल एज पर द लॉज जो हैं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के। तो वहाँ पे हम नहीं जाते हैं रैप में। रैप इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ PPF बिकॉज वो बहुत ही अलग मटीरियल होता है, विनाइल मटीरियल होता है, बहुत ईजिली फटफटा जाता है, ज़्यादा आपका प्रोटेक्शन दे नहीं पाता है। अच्छे से अच्छा रैप भी PPF जितना प्रोटेक्शन नहीं देता है उसकी, क्योंकि उसके लिए बना नहीं है बेसिकली। तो यहाँ रैप वर्सेस PPF का जिक्र करना जो है वो उतना ज़्यादा लॉजिकल है नहीं, और रैप का लॉजिक भी अलग है, आपको थोड़ा गाड़ी को लुक्स वगैरह देने। तो अगर आप
अब बोर हो गए अपनी गाड़ी से, न्यूनेस देना चाहते हो, आप कलर चेंज करा सकते हो, बट अगेन स्ट्रेंथ की अगर बात करें, अब सेम गाड़ी रखना चाहते हो, सेम फिनिश रखना चाहते हो, फैक्ट्री फिनिश रखना चाहते हो, PPF इज द थिंग। ओके, एक और चीज़ छोटी सी फटाफट जिक्र कर देते हैं कि प्रोसेस क्या होता है PPF के एप्लीकेशन का, कि सेम जैसे कोटिंग वगैरह में तो क्योंकि कोटिंग पार्ट बनती है पेंट का, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, यहाँ क्या प्रोसेस है? सो लंबा प्रोसेस ये एक्चुअली कोटिंग से ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि प्री वर्क सारी कोटिंग्स में सारी PPF में सेम होता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द कार कंडीशन। पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो PPF एप्लीकेशन एक लंबा प्रोसेस है, हर पार्ट को लगा के उसको फिनिश करने में, उसमें तैयार होने में, उसको ड्राई होने का वेट करने में इट टेक्स 2 days। सो प्री वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, डीप क्लीनिंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्ले इज़ इंपॉर्टेंट, उसके बाद कंपाउंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। हम किसी भी पार्ट पे अगर PPF लगा रहे हैं तो वी विल मेक श्योर कि गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो। अगर वो स्क्रैचेस होंगे और हमने ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाई तो नीचे से दिखेंगे आपको, ज़्यादा दिखेंगे एक्चुअली, इनफैक्ट, क्योंकि लॉस बढ़ जाता है। सो मेक श्योर करते हैं कि हम पेंट करेक्शन करें, पेंट करेक्शन करने के बाद PPF एप्लीकेशन हो, PPF एप्लीकेशन के बाद हमें 3 से 4 घंटे इस गाड़ी को छोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग चेक करनी पड़ती है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 2 to 3 days। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारी PPF के बारे में इनिशियली AGBG है, AGBG का मतलब होता है ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन। ये हमने मजाक में डिस्कवर किया था व्यूअर्स के साथ में बैठ के, जब मैं डेली वीडियो बनाता था तब। फिलहाल ये सब कुछ है। आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं और वेद भैया कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। और अगर आपको PPF करवानी है या सिरेमिक ग्राफीन करवानी है, ये डिटेलिंग बुल के सारे आउटलेट जो है वो यहाँ दिख रहे हैं आपको। कॉन्टैक्ट और इंस्टाग्राम वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।